हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगे हैं। किस बात का उन्हें सदमा लगा है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, कुछ ऐसी बात है जो उनके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा खटक रही है। मानो उनके दिमाग के अंदर बार 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 घूमी जा रही है, उनके दिल और दिमाग का वो बात पीछा नहीं छोड़ रही। और आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको क्या, यानी आपके पार्टनर को ऐसी कौन सी बात है जो कि उनके दिल और दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो रही है। कहीं इस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात ना हो जाए, यानी कोई ऐसा थर्ड व्यक्ति ना आ जाए जिसकी वजह से आपकी लाइफ है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है। ये पावरफुल रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मां आदिशक्ति आज सब कुछ क्लियर करने वाली है कि आपको आपके पार्टनर के दिल और दिमाग से कौन सी वो बात है जो पूरी तरह निकाल देनी चाहिए, जो कि आप दोनों के रिलेशन के लिए कहीं तक सही नहीं है। ऐसी कोई बात जो कि उनके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा हावी हो रही है, आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि रीडिंग हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये खास पर्सन के लिए रीडिंग है जिनकी लाइफ में अपने पार्टनर को लेके ऐसा हो रहा है। और सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का खास ध्यान रखें। देरी न करते रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं और गाइड करें कि उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में कौन सी ऐसी बात है जो बार बार आ रही है और निकल नहीं रही। 13 द डेथ, फ्रेंड बहुत ज्यादा ध्यान दें। 18 द मून, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 2 द हाई प्रिस्टेस, 6 of Pentacles, 3 of Pentacles, 6 of Cups, 10 of Pentacles। सबसे पहला तो आपके पार्टनर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनके दिल और दिमाग पर कोई ऐसी बात है जो उनके दिमाग का पीछा तो नहीं छोड़ रही, लेकिन बार बार उनको कुछ ऐसा कह रही है जो कि वो चाहकर भी उस बात को भूल नहीं पा रही। कोई मन के अंदर एक ऐसी आवाज आ रही है जिसे लेकर के वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, जिसे लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। और कोई ऐसी बात जिसमें कि उनका दिल और दिमाग दोनों कभी हाँ कहते हैं कभी ना कहते हैं, यानी एक ऐसी असमंजस में वो पड़ गए हैं या पड़ गई हैं जहां पर उन्हें आपके साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके साथ वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। पहला जैसा उन्हें खुशी प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक माइंड फ्री नहीं होगा, जब तक उनके दिल और दिमाग से वो बात नहीं निकलेगी, तब तक वो पहले की तरह आपके साथ खुश नहीं रह पाएंगे। कहते हैं ना कि जब मन के अंदर कोई बात घूमती है तो जो लव होता है ना, प्रेम आकर्षण, यानी वो ऑफिस से आए तो झटक से बस आपके साथ बैठ करके बातें करने लग गए, या फिर बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की उन्होंने, और यहाँ तक आपसे कहा कि चलो घूमने चलते हैं या कोई भी ऐसी मूवी देखने चलते हैं जो आपको पसंद है। ऐसी बहुत सारी बातें जब माइंड फ्री होता था तब वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करते थे, लेकिन आजकल आपको वो सब बातें कहते ही नहीं है, यानी आपके कान तरस गए हैं उनकी इन बातों को सुनने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मानो आपके बीच से प्रेम है जैसे चला गया है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर है वो कहीं तक
आपसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आपको ऐसा लगने लगा है, और उनका जो शांत स्वभाव है वो बहुत ज्यादा चुप-चुप रहते हैं, डिस्टर्ब जैसे महसूस होते हैं। ऐसे में आपके लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जहां उन्हें किसी बात से परेशानी है या कोई बात ऐसी उनके माइंड में चल रही है और आपके साथ वो अच्छे से बात नहीं करे, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी पड़ रहा है। क्योंकि अगर पार्टनर उतना खुश नहीं है तो आप भी उतने खुश नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर आपका देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या बताया जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है, ठीक है। तो 4 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ 8 ऑफ स्वर्ड्स, 19 द सन, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ वैड्स। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में और आपके पार्टनर के साथ ज्यादातर आपको ऐसा लगता है किसी न किसी कारणवश बहस हो जाती है। यानी कारण कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से ना चाह कर भी आपके बीच में तालमेल नहीं मिल पा रही है। कभी वो शांत रहते हैं तो आप कुछ बोल देते हैं, कभी आप शांत रहते हैं तो वो कुछ बोल देते हैं। यानी आप दोनों के बीच में जो प्रेम है वो किसी कारणवश सही नहीं चल रहा। ये जो प्रेम की धारा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रही है। खुद को आप बहुत ज्यादा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ पहला जैसा एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एंजॉय का अर्थ घूमना फिरना ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके बीच की पर्सनल हैं, जो आपको सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव देती हैं। जब तक वो कुछ पल बैठकर मीठी मीठी बातें ना कर लें, जब तक आपके साथ टाइम स्पेंड ना कर लें और कुछ नोक झोंक ना हो जाए, तब तक आपकी लाइफ में ऐसा लगता है मानो प्रेम है ही नहीं, मानो आपकी लाइफ से प्रेम कहीं चला गया है। ऐसा आपको महसूस होने लगा है। आपको ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी ठीक नहीं है, सब कुछ सही है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अंधेरा अंधेरा सा क्यों है। यानी कुछ प्रॉब्लम तो है लेकिन वो क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्या कारण है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर आपको चेंज जैसा नजर तो आ रहा है लेकिन वो पहले जैसे भी नहीं है। तो एक आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर कहा जाए कि दुविधा, कहते हैं ना कि एक परेशानी जाती नहीं दूसरी आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है। यानी घर परिवार की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से परेशानी आती हैं और फिर चली जाती हैं, क्योंकि परिवार में सभी के साथ कुछ न कुछ बात से प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन वो क्या वजह है वो जानना जरूरी है। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो इतना चुप है, डिस्टर्ब है, और वो उनके दिमाग से और दिल से कोई ऐसी बात है जो नहीं निकल पा रही है, तो वो जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। क्वीन ऑफ वैड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैड्स, द हेरोफेंट, द मैजिशियन। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर की शक्ति कहीं न कहीं बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन कोई है जो आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से उनका मन है वो उसके वश में है। यानी अपनी स्वतंत्रता का जो जीवन है उसे नहीं जी पा रहे, सही से वो काम नहीं कर पा रहे, उनका काम में मन नहीं लग रहा,
और कहीं ना कहीं उनकी सोची हुई बात, यानी कोई उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, वो प्लानिंग भी वो पूरी नहीं कर पा रहे। यानी कहा जाए यहाँ ऑलमोस्ट कोई व्यक्ति उन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ रहा है। यानी वो आपके पार्टनर जिस दैवी शक्ति की पूजा करते हैं वो तो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो उनके मन को बांधने की कोशिश कर रहा है अपने मन से, या फिर किसी ऐसी वशीकरण से जो कि उन पर असर तो नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सोचने समझने की जो क्रिया है, जो गति है, वो कुछ धीमी हो गई है। उनका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है, और उनके जो फ्रेंड सर्कल हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी किसी से कुछ ऐसी वार्तालाप हो जाती है जहां पर वो खुद नहीं कहते, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उनसे कहलवा रहा है, यानी कहलवाना चाहता है कोई, और वही उनके मुंह से निकल जाता है। एक बात तो ये है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानो जैसे कोई उन्हें चुंबक की तरह खींच रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वो महिला है या फिर पुरुष है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका कहना वो बहुत ज्यादा मान रहे हैं। उनकी बुद्धि एक अलग दिशा में जा रही है। यानी आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो उनका माइंड डिस्टर्ब है, बच्चों के बारे में कह दिया तो माइंड डिस्टर्ब है। यानी उस व्यक्ति के कहने के अनुसार ये उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले जा रहे, अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, अपने दिमाग से सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, कोई ऐसी इनकी क्रिया नहीं हो रही है जहां पर ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। यानी आंख खोल करके भी नहीं देख पा रहे, इतना ट्रस्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, और इसी वजह से उसकी बातों को यकीन करके इनका माइंड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, और इसी वजह से ये कुछ इस टाइप से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आपको इनके माइंड को वॉश करना है, आपको इनके माइंड को चेंज करना पड़ेगा, और आप इनके बहुत ज्यादा क्लोज रहें। इनसे बात बात में कोई ऐसी बात पूछें कि किसी भी व्यक्ति का कहना या किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा है जिसको आप बहुत ज्यादा मान रहे हैं, उसकी बात का विश्वास कर रहे हैं, तो आपको बताएं। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी बात है, तो ये निश्चित आपको बताएंगे। आप इनके मन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके मन का जो भाव है, इनके मन में जो चेंज आ रहा है, वो किसी ऐसी वजह से ही आ रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कोई मीठी मीठी बात कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है, उसकी बातों पर बहुत ज्यादा यकीन होता है, और फिर यकीन होते चला जाता है। कोई भी बात जब दिमाग के अंदर अटैच हो जाती है, कोई भी बात जब दिमाग पर ज़्यादा हावी होने लगती है, तो किसी भी बात को सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, और ऐसे में फिर इंसान का जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आप उनके पार्टनर हैं, जीवन साथी हैं, लवर हैं, या फिर आप दोनों का प्रेम का रिलेशन है, आप जिस भी रिलेशन में हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा शांति से ही किसी भी बात को पूछें, किसी भी बात को बोलें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके हाथों में वो शक्ति है, आपके स्वभाव में वो शक्ति है, आपके प्रेम में वो शक्ति है, और आपकी वाणी में तो सबसे ज़्यादा शक्ति है ही, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति होती है जो हर बात को, हर सिचुएशन को इंसान से परेशानी में उसे हैंडल करवाती है। यानी एक बहुत पावरफुल शक्ति है, वो है प्रेम की शक्ति, और जिस व्यक्ति के जीवन में ये शक्ति विद्यमान होती है, प्रेम की शक्ति, अत्यधिक शक्ति, तो वहाँ पर जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितना भी आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको बहुत ज़्यादा संयम रखवाती है, आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा संयम रहता है, और निश्चित ही आप हर तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके निकट किसी ऐसी दैवी शक्ति की शक्ति मौजूद है, और वो किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मौजूद है
जिसे आप महसूस तो कर पा रहे हैं लेकिन सही से पहचान नहीं पा रहे, सही से आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो व्यक्ति कौन है। आप अगर सही से देखेंगे, सही से महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही आपको इस बात का रियलाइज़ हो ही जाएगा कि वो शक्ति हो ना हो, आपके माँ की शक्ति है। यानी आपकी जो माँ है, आपकी जन्म देने वाली माँ है, वो आपके बहुत ज़्यादा निकट रहती हैं और उनकी शक्ति यानी उनका जो प्रेम है, उनका जो स्नेह है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जिससे आप चाहकर भी निपट नहीं पा रहे हैं, यानी अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही आप अपनी माँ से उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ज़रूर पूछें और कहीं ना कहीं आपके लिए मार्ग आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, रियलाइज़ रखना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास की कमी हो रही है, क्योंकि आपके मन है, आपका जो हृदय है, हर किसी को यानी शक और शंका इस नज़र से देखने का प्रयास करता है। यानी आपका नज़रिया कुछ इस प्रकार का होता चला जा रहा है कि आप बात बात पर किसी पर शक और शंका करने लगते हैं। ऐसे में कोई भी सिचुएशन आप फेस करने से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जैसे मानो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, और सही चीज़ें भी आपको ऐसे में गलत दिखाई देने लगती हैं। और कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जब विश्वास उत्पन्न होता है तब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, और इस समय भी ऐसा हो रहा है। इसलिए आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना ज़रूरी है। अपने जो अंदर की पावर है, यानी एक विश्वास की पावर होती है, आप जब तक उसे जागृत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन को ये विश्वास नहीं दिलाएंगे सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है और कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा है, तब तक आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसा जैसा आप अपने मन को संकेत देंगे, जैसा जैसा आप अपने मुख से बोलेंगे, वैसा वैसा आपके जीवन में घटित होता चला जाएगा। और आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से पहले कोई भी ऐसी बात जो आपके मन मस्तिष्क में हावी हो रही है, हावी नहीं होगी, सब कुछ ठीक लगेगा। और सच तो यहाँ पर ये है कि आप किसी भी बात को अपने से तब अटैच होने दें जब आपको प्रूफ के साथ कोई बात ऐसी लगे कि हाँ यही बात सत्य है, और जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा आप सुन पा रहे हैं, वही परम सत्य है। जब आपके पास प्रूफ हो, जब आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ वो जो आपको दिख रहा है, जैसा आपको महसूस हो रहा है, वही सही है, वही सत्य है, और वो कहीं ना कहीं धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि जैसे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, जैसे कि आपको ये मन में विश्वास हो जाएगा, तो निश्चित ही आपके जीवन में आप देख पाएंगे कि आपका जो स्वभाव है, जो आपकी रियलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगेगी। यानी आपका जो खुद का नेचर है वो कहीं ना कहीं आप उससे रूबरू हो पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो थॉट्स होता है ना, वो आप पर सबसे ज़्यादा हावी होने लगता है। सबसे ज़्यादा आपकी जो विचारधारा होती है वैसा ही आप किसी व्यक्ति को समझने लग जाते हैं। ऐसे में आपकी जो परेशानियां हैं वो कई गुना आपके ही मन मस्तिष्क में हावी होने लगती हैं, और ये एक बहुत बड़ी आपके लिए दुविधा का विषय बन जाता है। बाकी देख परख के आपको हर बात नोटिस करनी है, हर बात देख परख के ही हर बात महसूस करनी है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी व्यक्ति से जिससे कि आपका कनेक्शन है, अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उन पर विश्वास रखना सीखें, क्योंकि ऐसे में आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा और आगे कोई परेशानी नहीं आएगी।